दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम 3 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे जो भारतीय राजनीति और न्याय प्रणाली को हिला रही है। पहली खबर है जस्टिस शेखर यादव जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कहा था कि देश बहुसंख्यकों यानी हिंदू के हिसाब से चलेगा और मुसलमानों के लिए गठमूला शब्द का उपयोग किया। मुस्लिम बच्चों का भी अपमान किया। इस बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए थे और एक मुहिम के तहत शेखर यादव को अपने पद से बर्खास्त करो यह मुहिम चलाई जा रही है। इस मामले में प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल इस पूरे मामले को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और वहीं संभल हिंसा के पीड़ितों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई। क्या यह सहानुभूति की राजनीति है या वास्तविक न्याय की कोशिश? वहीं तीसरी खबर पर बात करेंगे। आजम खां की चिट्ठी ने इंडिया गठबंधन में हलचल मचा दी है। क्या मुसलमानों की अनदेखी का आरोप गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है एक्स आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते। सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या जस्टिस शेखर यादव ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए गठमूला शब्द का उपयोग किया? विश्व हिंदू परिषद में जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने उसमें ये बयान दिया था, तो इसका क्या मतलब है कि माइनॉरिटी या फिर अल्पसंख्यक को अपना हक मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है? अगर एक जज ऐसी बयानबाजी करता है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो जस्टिस यादव ने जो अपनी बात कही, जो जो उन्होंने जो भाषण दिया यूसीसी के संदर्भ में, तो इसमें एक तो जजों के लिए एक कंडक्ट रूल सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के फुल बेंच के माध्यम से निर्धारित किया था, जिसमें करीब 17-18 इनके लिए प्रावधान बनाए थे और वो बहुत सोच समझ के बनाए गए थे, जिसमें एक तो यह कहा गया था कि इन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर रहना चाहिए। दूसरा कहा गया था कि ये किसी भी स्थिति में कोई जो समसामयिक मुद्दे हों, राजनैतिक सामाजिक मुद्दे हों, उन पे अपने विचार न व्यक्त करें, क्योंकि उससे इनके बारे में एक जानकारी लोगों को हो जाती है कि ये इस तरफ या उस तरफ। हर एक व्यक्ति की अपनी एक निजी आइडियोलॉजी होती है। कोई राइट को पसंद करता है, कोई लेफ्ट को पसंद करता है, कोई सेंट्रिस्ट होता है, कोई वामपंथी होता है। यह व्यक्ति को अधिकार है। संविधान ने इससे किसी को रोका नहीं है, लेकिन उसको सार्वजनिक जजों के मामले में यह रोक दिया गया है कि आप सार्वजनिक प्रकट न करें, क्योंकि इससे लोगों के मन में गलत संदेश, गलत धारणा जाएगी। इस पर पूर्ण निषेध है। तीसरी बात यह है कि इनसे यह भी अपेक्षित है कि एक जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको एक इंटरव्यू दे रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम लोग मैं अपनी बात रख पा रहा हूं, क्योंकि अब मैं एक निजी व्यक्ति हूं। जजों को इंटरव्यू पूरी तरह निषेध है। यानी कुल मिला के जजों से यह अपेक्षा की गई है कि आपके जो भी विचार हैं, जो भी कहना है, आपके पास हर तरह के मामले आते हैं, अपने निर्णय में कहिए। तो एक तो जस्टिस शेखर यादव ने इन कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन किया और एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, उसकी खुलेआम धज्जियां उन्होंने उड़ा दी। और ये तो एक पहलू है। और दूसरा पहलू है कि उसी क्रम में उन्होंने ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जो एक वर्ग विशेष को आहत करने वाली थी, उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली थी। अकेले जो आप शब्द का प्रयोग कर रही हैं, अकेले वह शब्द का भी अगर एक अकेले उस शब्द का प्रयोग किया होता, तब भी कोई कहता कि चलो वो चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है उसमें एक जागरूकता आए। वो अपने मतलब जो पुरातन पंथी, हम लोग भी पुरातन पंथी कह देते हैं, कट्टर पंथी कर देते हैं, हमारे हिंदुओं में भी होता है। हर 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 संप्रदाय में, हर धर्म में, हर जाति में होता है। तो उनसे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे बढ़ के उन्होंने तमाम जैसे उदाहरण के लिए जो उनकी वास्तव में अत्यंत आपत्तिजनक और धर्म को, धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने वाली यह बात थी
कि आपके समाज, आपके धर्म में लोग उस तरह के हैं, हमारे धर्म में लोग इस तरह के हैं, आप कैसे उदार हो सकते हैं, आपके यहाँ ये होता है, आपके यहाँ वो होता है, हमारे यहाँ ये होता है। यह बात हम लोग, जो भी आदमी जानकार है वो जानता है कि अच्छे लोग, बुरे लोग, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, हर स्थान पे होते हैं। कोई किसी की, मैं कहूँगा किसी की बपौती नहीं है कि हमारे यहाँ ही सारे अच्छे होंगे। इसलिए धर्म के साथ, जाति के साथ इस प्रकार के गुणों को जोड़ के उसको सार्वजनिक करना, यह किसी धर्म और जाति का स्पष्ट अपमान है। उसके साथ खिलवाड़ है, उसकी धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाना है, उसको धार्मिक रूप से उद्वेलित करना है। उदाहरण के लिए, हम जैसे मान लीजिए कि मैं उदाहरण के लिए, मैं मूल रूप से बिहार से आता हूँ। मैं देखता हूँ, आपने देखा होगा भाई, कोई मुझे एक बार हंसी मजाक में बिहारी कह देगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, 2 बार में। लेकिन यदि वो केवल, जबकि मुझे बिहार छोड़े मान लीजिए 30 साल 35 साल हो गया, लेकिन अगर वो बार बार कहेगा कि बिहारी ऐसे होते हैं, बिहारी वैसे होते हैं, तो कुछ देर बाद में मैं उसको संभवतः, अब कारण जो भी होगा, जब मेरी आइडेंटिटी को मेरे स्थान से, मैं तो स्थान की बात से उदाहरण दे रहा हूं, लिंक करके कोई बोलना शुरू कर देगा तो उसमें देर सवेर झगड़ा हो जाएगा, देर सवेर मेरी भावनाएं आहत हो जाएंगी, मैं उद्वेलित हो जाऊंगा। जिले जिले में होता है, शहर शहर में होता है। किसी को एक बार आप कनपुरिया कह दीजिए, मजाक में कनपुरिया कहेगा, लेकिन उसकी सारी अच्छी बुरी, तुम तो कनपुरिया हो, ऐसे हो, वह नाराज हो जाएगा। स्थान पे, धर्म पे, तुम पंडित हो इसीलिए ऐसे हो, तुम दलित हो इसीलिए ऐसे हो, तुम मुस्लिम हो इसीलिए ऐसे हो। यह सब स्पष्ट रूप से घोर आपत्तिजनक बातें हैं, जिनका निषेध है, जिनको, उनकी भावनाओं को आहत करने वाली कही जाती है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि एक जज होके इस तरह की, जिसको टाइप कास्ट बातें कहते हैं, उन्होंने कैसे कह दी। पूरे एक धर्म को, पूरे एक संप्रदाय को उन्होंने चिन्हित कर दिया, ऐसे जैसे कि हिंदू, उदाहरण के लिए, ऐसे जैसे कि हिंदुओं में कोई अच्छा ही नहीं हो, कोई बुरा ही नहीं होता, या मुस्लिमों में कोई अच्छा ही नहीं होता, या सिखों में अच्छा है बुरा है, किसी में, सब में अच्छे से। तो इस तरह की सामान्य सी बातें हैं जो जानबूझ के उन्होंने अपने पद और रसूख और स्थान का दुरुपयोग करते हुए कहा, जो स्पष्ट रूप से आपराधिक कृत्य था, गंभीर आपराधिक कृत्य था। जी। सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ें 2014 के बाद ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं। हिंदू, मुस्लिम, जातिवाद, क्या आपकी क्या राय है इसको लेकर? मैं सही हूँ या फिर कुछ और है इस पे रीज़न? देखिए, ये तो, ये हम और आप सभी जानते हैं कि धर्म को लेके, जाति को लेके, स्त्री पुरुष को लेके, जैसे हमारे यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, हमारे यहाँ विधवा विवाह को लेके राजा राम मोहन रॉय ने संघर्ष जब किया, लोग बताते हैं कि जब उन्होंने विधवा के विवाह का प्रयास किया, उन पे पत्थर चलाए गए। जब हमारे यहाँ लोगों ने दलितों को मंदिरों में ले जाने का यत्न किया तो उन पर पत्थर चलाए गए, हत्याएं की हुई, तमाम बातें हुई। धर्म को लेके आप पूरे 2 देश जो है इसी पर पट गए। यह सब बातें, यह नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसमें यह एक पहलू है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि स्वतंत्रता के बाद हमारे राष्ट्र नायकों ने शुरू के, हमारे जो संविधान निर्माता भी थे, हमारे जो नेता भी थे, उन्होंने इसका दर्द और मर्म समझते हुए धर्म जाति को धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया, उसको, उस पर मतलब मैं कहूँ मरहम लगाने का प्रयास किया, या उसको केंद्र में नहीं ला। यद्यपि जाति वोट, धर्म वोट सब था, जिससे ये सामान्य धारणा थी कि कांग्रेस के जो है, कांग्रेस का वोट बैंक, जैसे आम धारणा था कि सवर्ण और आपको दलित और मुस्लिम है, ये आम धारणा थी। आम धारणा थी कि जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं उनके ओबीसी के लोग हैं, ये आम धारणा थी। लेकिन उसको लेके, और कई बार जैसे आपको याद होगा, चौधरी चरण सिंह ने अजगर शब्द का प्रयोग किया, किसी ने कोई शब्द का प्रयोग किया, लालू यादव जी ने माई शब्द का प्रयोग किया। लेकिन यह उस हद तक, जिसको मैं कहूंगा कि उस नग्नता के साथ
उस गैर जिम्मेदारी के साथ अभी तक किसी ने यह नहीं किया था जो भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे समाज को दो भाग में, जैसे अगर उन्होंने माई शब्द का प्रयोग किया तो यह नहीं कहा कि बाकियों को लूट डालो, कूट डालो या बाकी उस योग्य ही नहीं है। उन्होंने हमेशा इस रूप में कहना चाहा कि ये दबे कुचले हैं, यह पीड़ित है। जैसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम पीड़ित है, यादव पीड़ित है, हम उनका बचाव करेंगे। वो एक उनका सोचने का और राजनीति का ढंग था। लेकिन उनका यह नहीं था कि हम ही अच्छे हैं और ये बड़े बदमाश हैं और ये बड़े गंदे लोग हैं, ये बड़े खराब लोग हैं। जो एक नफरत की भावना है, उन अपने वोट को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उस हद तक नफरत को नहीं लाने का कार्य और प्रयास किया। पहली बार खुल के भारतीय जनता पार्टी ने, आपने रोमा जी, आपने बिल्कुल शत प्रतिशत वाजिब बात कही है कि पहली बार 2014 में जब भाजपा की सरकार बन गई, उनको सत्ता मिल गई, तो उन्होंने बिल्कुल निशंस ढंग से यह कहना शुरू किया और इस चीज को बार बार, और सफल भी। ईश्वरीय कृपा उन पर समझ लिए कि इस दृष्टि से पता नहीं क्यों हुई कि जहां समाज का नुकसान हो रहा है वहां उनको लाभ हो रहा है, समाज में विद्वेष फैलता जा रहा है और वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब वो पोलराइज करके, बांट के, काट के, जो कहते हैं काटो बांटो छाटो पाटो, तो उसके लिए, उसके नाम पर जो वोट पा रहे हैं, समाज में विद्वेष बहुत अधिक बढ़ गया है। लेकिन चूंकि इनको इससे लाभ मिल रहा है राजनीतिक रूप से, अतः इसका लाभ समाज को, जैसे मान लीजिए कि एक कहावत है कि अपना काम बनना और फला क्या करना, तो ये अपना काम बनना वाला चल रहा है, इनको लाभ हो रहा है। समाज कहीं जाए, जिसे कहते हैं चूल्हे भाड़ में जाए, कहीं जाए, उससे कोई वास्ता नहीं है। समाज का हित न देख के यह केवल सत्ता सुख के हित के लिए यह सारे कार्य हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के बाद जो धर्मगत तनाव बढ़े हैं, वह निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।